पारो! पारो! तुम्हारा पैर ठीक है? हाँ, प्रोशनजीता चले गए होंगे नहीं? आई एम श्योर उनकी गाड़ी ठीक हो गई होगी। हमें उनका नंबर ले लेना चाहिए था। नंबर है मेरे पास, तेजपुर पहुंचकर कॉल करते हैं। ओके। हाय, एक्चुअली हम लोग यहाँ फंस गए थे। क्या हमें तेजपुर तक लिफ्ट मिल सकती है? Yeah, sure, please come. थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Shall we go? या वैसे कितना फिल्मी है ना, आप दोनों यहाँ इस जंगल में बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो हीरोइन जैसे फंस गए हैं। और रोमांटिक है ना? Exactly. देखो ना जानो, हमें भी है ना ऐसी एक रात इस जंगल में बितानी चाहिए। चांदनी रात, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और फिर मैं घबरा कर ना तुम्हें ऐसे लिपट जाऊंगी और मैं तुम्हें गोद में उठा लेता। अच्छा, कितना रोमांटिक होता ना। वैसे ये है ना मेरा ड्रीम था। आप दोनों है ना सच में बहुत लकी हो। न्यूली मैरिड? अब नो, वी आर जस्ट Oh, just dating? नहीं, हम तो 2 दिन पहले ही मिले हैं। ओह रियली? आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है काफी समय से जानते हो। Yeah, exactly. 2 दिन पहले मिला था तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी, या क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। ये माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, जिमी को बोलती हूँ माँ को कॉल करके बताने के लिए दैट आई एम सेफ। हेलो जिमी। पारो तू? पता है कल शाम से कितने कॉल कर रही हूँ मैं तुझे। Where the hell are you? तेरे पेरेंट्स कितने परेशान हो रहे हैं। कब घर पहुंचेगी तू? ओफो जिमी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब तो मेरी बात सुन, मैं ठीक हूँ। वो कैब खराब हो गई थी तो हम अटक गए थे, पर अब मैं तेजपुर के लिए निकल गई हूँ। मैं 2-3 घंटे में पहुँच जाऊंगी। प्लीज माँ देवता को इन्फॉर्म कर देना, वरना वो चिंता करेंगे। ठीक है, बाय। ओके बाय। थैंक यू। वेलकम। बस अब साइड में रोक सकते हैं। थैंक यू। It's okay यार। मेंशन नॉट।
बाय। बाय। तुम चली जाओगी या फिर? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, घर पास में ही है मेरा। तो फिर? अब फिर बाय। 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 আরে পারো, अरे दादा तुम्ही? কি খবর তোমার? এই ঠিক हूँ दादा, आप मेरी छोड़िए, तुम ही কেনে आस? सब ভালো আছে, ভালো আছে। बहुत दिन बाद आया है तेजपुर को। हाँ दादा, कितने दिनों बाद आई हूँ, फिर भी तेजपुर में कुछ नहीं बदला। वही शांति, सुकून, ठहराव और दूसरी तरफ मुंबई की रफ्तार। ऐसा लगता है बस दौड़ते भागते रहो और पालो अपनी मंजिल। लगता है तुमको मुंबई शहर बहुत पसंद आ गया। हाँ दादा, आप भी मुंबई आएंगे ना तो तेजपुर को भूल ही जाएंगे। ना 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 बाबा, इसीलिए तो मुंबई को माया नगरी बोलता है। हमारे लिए तो तेजपुर और यहाँ का सुकून ही अच्छा है। अरे दादा, आप मुंबई आइए तो सही, वहाँ की भीड़ भाड़ में भी ना एक अलग ही सुकून है। इतना सुकून है ना यहाँ की हवा में। बाबूजी, लगता है पहली बार आए हैं तेजपुर। हाँ दादा, कुछ जरूरी काम के सिलसिले में मुंबई से आया हूँ। भालो, मैं समझ सकता हूँ। शहर में कहाँ ऐसा खुला मौसम और ऐसी ताजी हवा मिलेगी। वहाँ तो सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग। हाँ दादा, वहाँ लोग दौड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या पाना चाहते हैं। दादा, कितना सुंदर है ना तेजपुर। सिर्फ तेजपुर ही नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको इस शहर और यहाँ के रहने वाले लोगों से प्यार हो जाएगा। दादा, प्यार तो मुझे इस शहर से भी बहुत है, लेकिन मुंबई की बात ही अलग है। हाँ दादा, बात तो कुछ अलग ही है इस शहर की। পারো, তোর এই অবস্থা কেন হাল? हे भगवान, तो लाख लाख धन्यवाद, तो घर आ गई पारो। जब से चिम्मी ने कहा ना कि तेरी फ्लाइट गुवाहाटी के जगह दुर्गापुर उतरी है, तो देवता और मैं इतना परेशान है, तू पूछ मत। तू कैसे आई? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। डैड, फोन आ रहा है भाई का। आकाश, कहाँ हो तुम? हेलो डैड, एक्चुअली वो कैब का इशू हो गया था, मैं फाइनली तेजपुर पहुंच गया हूँ। अभी अभी होटल में चेक इन किया है। ओके,
प्लीज़ आप माँ और सोनी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आई एम ऑल राइट, और मैं थोड़ा सेटल होकर उन्हें फ़ोन करूँगा। ठीक है बेटा, ऑफिस कब जा रहे हो तुम? आज ही जाऊँगा डैड। ओके। अच्छा डैड, मैं फ़ोन रखता हूँ। आकाश पहुंच गया। ओह थैंक गॉड, इतना टाइम क्यों लग गया उन्हें? वो कुछ कह रहा था, कैब वगैरह खराब हो गई उसकी। तो फिर कहाँ थे भैया सारी रात? फाइनली होटल कैसे पहुंचे? बेटा वो मैंने पूछा नहीं उससे, कह रहा था थोड़ी देर में तुम लोगों को फोन करेगा, तो पूछ लेना। डैड, मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको नहीं लगता आप भैया के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? नो डैड, आई मीन इट। आई मीन वहाँ भैया इतने बुरे वेदर में फंसे थे और आपने उनसे एक बार नहीं पूछा कि वो ठीक से पहुंचे या नहीं। बेटा ये सब पूछने के लिए तुम और शालिनी हो ना। अगर मैं भी उसे पैम्पर करने लगा, जो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन उसके अंदर बची है ना, सब खत्म हो जाएगी। इट्स नॉट पैम्परिंग डैड, इसे फिक्र करना कहते हैं। अपने बेटे से पूछना कि वो ठीक है या नहीं, इट्स केयरिंग। डैड मैंने देखा है, इनफैक्ट हम सब ने देखा है कि भाई दिन रात मेहनत करते हैं, यही कोशिश में लगे रहते हैं कि आप एक दिन उनको बोलेंगे वेल डन बेटा, और उनकी पीठ थपथपाएंगे। बट यू आर सो टफ विद हिम। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पैशन, म्यूजिक और बिजनेस ज्वाइन कर लिया ओनली फॉर यू। That was not my decision, बेटा। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। उसे लगा इस एम्पायर को उसकी जरूरत है, उसने ज्वाइन किया। इनफैक्ट बात के जाने के बाद चेंज्ड एवरीथिंग बेटा। I didn't force anyone. अब हाँ मेहरा जी बोलिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। माँ, भूख के मारे तो मेरी जान ही चली जाएगी। हाँ हाँ जानती हूँ, तुझे और तेरे इस भूख को भी। चल बैठ, आज मैंने सारा खाना तेरे पसंद का बनाया। वाओ, दिया माच फ्राई। पता है, यूं तो मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है, वहाँ सब कुछ मिलता है, बस आपके हाथ के बने खाने की ये खुशबू नहीं मिलती। मुझे तो लगता है मेरा सूंघ के ही पेट भर जाएगा। ये देख, कोला बोरा चावल और पायोक भी बनाया। वाओ, आई लव यू माँ। और बता, कैसा रहा सफर तेरा? माँ अब आ गई हो ना, और वो भी परफेक्टली एकदम ही। बेटा तू नहीं समझेगी, जवान बेटी अगर आंधी तूफान में रास्ते में फंस जाए, वो भी रात के समय, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। रात कहाँ गुजारनी पड़ी होगी, इतने आंधी तूफान में किसी ने तेरी मदद की भी है या नहीं, यही सोचती रही मैं बेटा। हेलो, हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस माँ ये समझ लो कि आपकी बेटी बहुत लकी है कि इस सफर में उसे इतने अच्छे लोग मिले। और ये सारी बातें छोड़ो ना, देवता कहाँ है, वो कैसे है? उनकी बात तो छोड़। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, तबीयत तो उनकी खराब ही थी, बीपी हाई है। उस दिन डॉक्टर बोल रहे थे कि एंजियोप्लास्टी करनी होगी। इतनी तबीयत खराब है फिर भी दुकान जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। अब तू आ गई है ना, तू समझाना उनको कि इस उम्र में इतना काम नहीं करते। दर्शन जी नमस्कार। केने आशा? दीदी नमस्कार। मोर भाल, और तुम्ही? हाँ मोरबाल। आपका बेटा कैसा है दीदी? हाँ सब ठीक है। अरे हाँ, आपका बेटा मुंबई में रहता है ना? मेरी बेटी पारो भी मुंबई में ही रहती है। आज आने वाली है वो। ओह अच्छा। दीदी आप कुछ परेशान लग रही है। दादा वो
हम लोग एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। कोई परेशानी हो तो बताइए दीदी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दादा, बात यह है कि अब क्या बताऊँ, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है और 2 महीने से जो उसने पैसे बचाए थे उसी से खर्चा चला रही थी। लेकिन जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक पैसे की बड़ी तंगी है। उस पर से मेरी खुद की जिम्मेदारी और हमारी बेटी भी है। कोई बात नहीं दीदी, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दादा, बड़ी मेहरबानी होगी अगर 1 महीने का राशन उधार मिल जाता। अरे दीदी, इसमें मेहरबानी करने की क्या बात हो गई? हाँ, जितना भी सामान चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो सारा लेके जाइए और जब पैसा होगा तब आप दे देना। और हाँ, बहुत जल्दी आपके बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, चिंता ना करी बा। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देवता, पारो, अरे कब आई? ये क्या है? आप इतनी जल्दी सुबह काम के लिए निकल गए और आप कितने थके हुए, कमजोर लग रहे हैं देवता। अरे बेटा मेरी छोड़, पहले ये बता तेरा सफर कैसा रहा? कोई मुसीबत? सब ठीक था, डोंट वरी, आई एम फाइन। अच्छा बता क्या खाएगी? याद है ना वो सामने की गली में तेरे फेवरेट मोमोज मिलते हैं, लेकर आओ। बात मत टालिए देवता, सच सच बताइए क्या हुआ है? आप क्यों इतने टेंशन में हो? बेटा अब इस बाजार की भीड़ भाड़ में कोई सामान खरीदने आना ही नहीं चाहता। सब सुपरमार्केट चले जाते हैं, तो थोड़ी सी ग्राहकी कम हो गई है। देवता, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ दिन आराम ही कर लीजिए। बेटा म्युनिसिपल वाले परेशान कर रहे हैं। यहाँ का सारा एरिया मॉल बनवाने के लिए खाली करवाने में लगे हैं। ये देखिए आसपास की सारी दुकानें लोगों ने अच्छे पैसे लेकर खाली कर दी और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं भी अपनी दुकान खाली कर दूं। तो देवता, परेशानी क्या है? बेटा परेशानी की बात है, अरे मुझे अपनी दुकान नहीं देनी है बस। पर आप ही तो कह रहे हैं ना कि पहले जैसे ग्राहक नहीं है। बेटा ग्राहक का क्या है, इतने सालों से दुकान चला रहा हूँ, आज नहीं तो कल काम तो संभल ही जाएगा। देवता, एक तरफ ऐसे सोचे तो आइडिया बुरा नहीं है। देखिए इस प्रॉपर्टी के लिए आपको अच्छा दाम मिल रहा है, बेच दीजिए ना। उन पैसों को हम एफडी में डाल देंगे और आप मुंबई में मेरे साथ रह सकेंगे। सोचिए, हम अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं और वहाँ पे ना मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। तो आपकी तबीयत जो खराब रहती है वो नहीं मैंने कहा ना, नहीं मुझे अपनी दुकान नहीं बेचनी है। अच्छा ठीक है, प्लीज काम डाउन। एक तो ना आपका बात बात पे बीपी बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। हाँ, अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं, साथ में खाना खाएंगे। और बता बेटा, तेरे वहाँ पर तो सब ठीक चल रहा है ना? माइंड ब्लोइंग। पता है देवता, मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रैक। हाँ। मेरे बॉस इतने खुश थे मुझसे, पता है देवता। अच्छा, बेटी किसकी है? दर्शन गोस्वामी की। शाबाश। सही बात है ये तो। देवता, वैसे ना माँ ने मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, तो मैं मोमोज तो नहीं खा पाऊंगी पर पुचका खा सकती हूँ। हाँ तो ठीक है बेटा, पुचका खा लेते हैं। हाँ। चल। पता है मुंबई में मैं पुचका इतना ज्यादा मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो पानी पूरी होता है ना, और पुचका और पानी पूरी में तो बहुत ही डिफरेंस है। देवता, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं देवता, आप ठीक नहीं है। ऐसे रख रहे हैं आप अपने तबीयत का ख्याल? मतलब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप ऐसा करेंगे? हाँ, आपको पता है माँ और मुझ पे क्या बीतती है? कैसा लगता है हमें? किस बात का आपको इतना स्ट्रेस है? बेटा बस कर बेटा, डांटने का कोटा घर चल के पूरा कर लेना बस। अब चलिए, वो पुचका है वो खा ले। नहीं,
अब पूछका वूछका कुछ नहीं। आप मेरे साथ घर चलिए, खाना खाइए और सो जाइए, ओके? अरे बेटा कब तक ये लोहा पत्थर उठाता रहेगा? मॉम, ये लोहा पत्थर नहीं, वेट्स है मॉम। सामने से हटिए वरना आपको लग जाएगी। वही तो, तुझे इस बात की फिक्र ही कहाँ है कि मुझे लग जाएगी? नॉट नाउ प्लीज, मैं मसल्स बना रहा हूँ। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? अरे गधे के बच्चे, मसल्स नहीं, बैंक बैलेंस बना, बैंक बैलेंस। दिमाग की फुर्ती दिखा, भैया को अपनी मुट्ठी में कर, बिजनेस ज्वाइन कर उनके साथ। मॉम अब फिर शुरू हो गई। तू कब शुरू होगा छोटू? अरे वो लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तू उनका इस्तेमाल कर। ना बड़ा बिजनेस है, अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मॉम प्लीज, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा एंड आई डोंट वांट टू यूज एनीवन। पर मॉम ये लोग हमारी फैमिली है, ओके? आकाश भैया की तरह मैं अपने सपने इस बिजनेस के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा मॉम। भगवान, क्या होगा तेरा? ये प्रोटीन शेक पी पी के ना तेरी बुद्धि मोटी हो गई है। क्या करेगा तू जिंदगी में? मॉम मैं अपना जिम खोलूंगा और पूरी दुनिया को प्रोटीन शेक पिलाऊंगा, ओके? मिस्टर खन्ना, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद भी लीगल पेपर्स तैयार क्यों नहीं हो पाए? सर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बस एक ही अड़चन है। कौन है वो? सर बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे एक दुकान है, तेजपुर जनरल स्टोर्स, उसका ओनर एनओसी नहीं दे रहा वो। मुझे बेटर फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा तेजपुर जनरल स्टोर चाहिए। बस हो गया फैसला, तू इस मामले से दूर रहे। हाँ आकाश, काम कहाँ तक पहुंचा? डैड बस एक जनरल स्टोर है, उसका ओनर मान नहीं रहा है। तो उसे कन्विंस करो, प्रेशर डालो और साइन करो।